हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं शिव पुराण की हिंदी व्याख्या का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, आज मैं आपको उसका छठा और सातवां अध्याय के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए पहले दर्शन कीजिए श्री शिव पुराण के और बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और सभी गणपति जी, कार्तिक जी, शिव परिवार का और सभी देवी देवता का स्मरण करते हुए हम शिव पुराण में प्रवेश करेंगे और आपको आगे की कथा श्रवण कराएंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और भोले बाबा को याद कीजिए। भोले बाबा को तू अपने मन में बसा ले, अपने ही घर को शिवालय तू बना ले। भोले बाबा को तू अपने मन में बसा ले, अपने ही घर को शिवालय तू बना ले। भोले बाबा। तो फिर उसके बाद हमने आपको पंचम अध्याय तक बताया था महात्म का। उसके बाद है षष्ठम अध्याय से शुरू है श्री शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक जी ने सूजी से कहा कि अब बताइए श्री शिव पुराण को, मतलब इसकी विधि क्या है सुनने की। ऐसे तो हम अपने मन में श्रद्धा हो तो हम घर में कभी भी सुन सकते हैं, स्वच्छ कपड़े पहन के, स्वच्छ आचरण और मन स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन जो लोग शिव पुराण का वो पाठ बैठाते हैं, जैसे रामायण होती है या वो दुर्गा कवच होती है या मतलब जागरण करते हैं, इस तरीके से जो लोग विधिवत संपूर्ण शिव पुराण का पाठ बैठाते हैं उनके लिए विशेष नियम बनाए गए। किसी ब्राह्मण विद्वान को बुलाकर अपनी कथा, ये शिव पुराण की कथा का आरंभ करना चाहिए। उसके लिए भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। और सभी रिश्तेदार, मित्र, बंधु आदि को कथा श्रवण के लिए बुलावा भेजना चाहिए और सबका आदरपूर्वक सम्मान सत्कार करना चाहिए। कथा प्रारंभ के दिन से अंत दिन तक जो व्रती को व्रत ग्रहण करना चाहिए और वक्ता को और छोड़ कर लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों हमें धरती पर सोना चाहिए, आसन लगाकर सोना चाहिए। और कथा में आने वाले विघ्न की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुने। वैसे तो शिव पुराण की कथा सुनने के बहुत नियम हैं, जो लोग कथा लेते हैं उनके लिए ये नियम लागू होते हैं। लेकिन हम सब लोग आजकल ये कलयुग में तो हम सब लोग घोर पापी, अधमी और झूठ बोलने वाले शब्द होते हैं। उनके तो क्षण मात्र ही शब्द उनके कानों में पड़ जाए, उसी से वे धन्य हो जाते हैं। तो हमको जहाँ भी हो अपने मन को शुद्ध करके अपनी कथा शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। उससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्म तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होती समय बीच में जो गंदी बातें करते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। और जो कभी भी इस परम कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। इसलिए इस कथा का श्रवण जरूर
ज़रूर करना चाहिए। हम पापियों के लिए ये घोर कलयुग में शिव जी ने इतनी सुंदर कथा का विस्तृत वर्णन किया है। इसका विचार करके शुद्ध प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव आदर रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे शिव जी की निंदा हो वहाँ हमें कभी बैठना क्या एक क्षण भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और हमें अपने शिव जी के भोलेनाथ के बारे में उन सबको अवगत कराना चाहिए। अगर वो सुनते हैं तब सही है, नहीं सुने हैं तो हमें तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। शिव जी की निंदा करने वाले से बराबर ही शिव जी की निंदा सुनने वाले को पाप लगता है। कभी भी भोले बाबा की निंदा जहाँ हो रही हो वहाँ से हमें तुरंत हट जाना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव रूपिणी पुस्तक को हम इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे श्री शिव महापुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदस्य हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो, मेरा जो भी मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से प्रस्त शरीर का वाले मेज दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मैं आपके दास हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, हम सब पर कृपा कीजिए। कथा कहने वाले पर भी कृपा कीजिए, कथा सुनने वाले पर भी कृपा कीजिए। अब कथा का 7वां अध्याय है। इसमें श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम बताए गए हैं। जो श्रोता शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हैं, जो कथा रखी जाती है, वैसे तो कथा श्रोता के हम कहीं भी आते जाते, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बस स्वच्छ मन से हम कथा सुन रहे हैं, हमारा मन पवित्र है तो वो भी हमारी कथा फलीभूत होती है। किंतु जैसे रामायण रखी जाती है, इसी तरीके से शिव महापुराण का पाठ रखा जाता है। उन श्रोताओं के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। सूत जी ने कहा है, शिव महापुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो सभी स्त्री और पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी को ये कथा सच्चे मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ आसन पे बैठ के सुननी चाहिए। और हमारे मन में सदा भक्ति भाव ही प्रेरित हो। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित और बासी भोजन को ग्रहण न करें। सुंदर सुंदर भोज बनानी चाहिए। और जिसने इस कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा से दूर रहना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले व वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करें। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते रहते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती रहती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते रहते हैं और इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुणों के जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर भीतर वाणी एवं मनुवृत्ति के रूप में
प्रकाशित होते हैं उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण में हूँ, उनकी मैं शरण देता हूँ। इति श्री स्कंदे महापुराणे सनत कुमार संहिताम श्री शिव महापुराण श्रवण व्रती नाम विधि निषेध पुस्तक भक्त पूजन वर्णनम नाम 7वां अध्याय। श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। ठीक है, अब कल से हम इसमें संहिता का बारे में आपको बताएंगे। ये देखें, बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ।